मैं हुसनैन प्रेस वाला। मुहर्रम की 10वीं आ गई। तमाम आलम में मुसलमानों में ये दिन काफ़ी अहमियत वाला होता है। इस दिन मुसलमान रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने इस बात के ऊपर गौर किया है कि इस दिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के साथ ऐसा क्या हुआ था कि जिनकी वजह से मुसलमान रोज़ा रखते हैं, और हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दिन रोज़ा रखते थे। तो अगर आप इस बात पे गौर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मुहर्रम की 10वीं को हमारे नबी की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर मुसलमान क्यों रोजा रखते हैं और नबी क्यों रोजा रखते थे, तो इसका जिक्र मैं आज इस वीडियो में करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इनके अलावा दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और ऐसे बहुत सारे अंबिया की जिंदगी में मुहर्रम की 10वीं को कुछ ना कुछ हुआ था। अगर सभी के ऊपर हम जिक्र करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आज मैं सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जिक्र करूंगा। नूह अलैहिस्सलाम वो नबी थे कि जितने भी नबी को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, उनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी नबी के ऊपर जुल्म हुए हो तो वो थे नूह अलैहिस्सलाम। पहले तो वो सब कुछ अल्लाह की खुशी के लिए सहन करते रहे, लेकिन एक दिन उनसे सहन ना हुआ और उन्होंने बददुआ दे डाली। फिर क्या हुआ, अल्लाह का पैगाम आया कि ए नूह, मैं उन सभी के ऊपर अजाब लाऊंगा कि जिन लोगों ने आपको सताया है, आपके ऊपर जुल्म किए हैं। फिर अल्लाह ताला ने नूह से कहा कि ए नूह, आप एक बहुत बड़ा सफीना बनाओ। सफीना का मतलब होता है कश्ती, नाव। और जो भी आपके कराबत वाले लोग हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, उन सभी को उनके ऊपर बिठा दो और साथ में जानवरों के सभी जोड़ों को बिठा दो। जो सफीने पे बैठेंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं बैठेंगे वो काफी ज्यादा बारिश में और बारिश की वजह से जो बाढ़ आएगी उन बाढ़ में डूब के मर जाएंगे। फिर क्या हुआ, नूह ने बड़ा सा सफीना बनाया। लोग उनका ये मजाक उड़ाते थे कि नूह, यहाँ पे ना ही कोई नदी है और ना ही कोई दरिया, तो आप इतने बड़े सफीने को चलाओगे कहाँ पे। लेकिन नूह ने अल्लाह ताला का फरमान उठाया। फिर क्या हुआ, जैसे ही सफीना बना, बारिश शुरू हुई और बाढ़ आनी शुरू हुई। नूह ने सभी से कहा कि आओ सफीने के ऊपर बैठ जाओ, लेकिन नूह की अपनी बीवी भी उस सफीने में नहीं बैठी, ना ही उनके बेटे बैठे, लेकिन उनके कराबत के लोग बैठ गए। और फिर क्या हुआ, 5 महीनों तक ये पूरी दुनिया पानी में डूब गई। और 5 महीनों के बाद जब ये बारिश कम हुई और ये बाढ़ कम हुई, तब ये सफीना जबल जूडी, जो कि आज तुर्किस्तान में है, वहां पे जाके रुका। और जिस दिन ये सफीना रुका था वो दिन मुहर्रम की 10वीं का दिन था। तो उस रिवायत के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया की अगर फिर से शुरुआत हुई हो तो वो मुहर्रम की 10वीं के दिन थी। तो इसकी वजह से भी ये दिन काफी अहम माना जाता है। और मुसलमान ये मानते हैं कि अगर कयामत भी आएगी तो वो मुहर्रम की 10वीं को ही आएगी। और जिन लोगों ने रोजा रखा है और अगर उनकी मौत आ जाती है तो उन लोगों को सीधा जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। तो मुहर्रम की 10वीं को इसलिए भी रोजा रखा जाता है कि अगर इस दिन कयामत आ जाए तो सभी रोजदारों को सीधा जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। और इस दिन सभी मुसलमान रोजा रखते हैं और सब लोग बंदगी करते हैं। और अगर मेरे पास और भी वक्त रहा तो मैं आइंदा बाकी तमाम अंबिया पैगंबर के ऊपर मुहर्रम की 10वीं को क्या हुआ था उनके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।